आज ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं थोड़ी सी ले पाऊंगा। क्यों बेटा? ठीक है, जो भी रीजन हो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पिछली क्लास में घटाव देख रहे थे। ठीक है, घटाव देख रहे थे, एक और बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। जो 4 क्वेश्चन हमारे घटाव के रह गए, उसके बाद भाग स्टार्ट होगा, डिवीजन। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको देती हूँ, 210 में से आपने घटाना है। मैम यस। मैम मैं आज ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा मैम, हमारे में नेट नहीं बचा। ठीक है बेटा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। यस मैम। चलो, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा। अंदर ना माइनस का लगा लेना। 210 में से घटाना है माइनस का 110। अंदर माइनस भी है, अंदर माइनस का चिन्ह भी है, ठीक है। 110 माइनस का है। ये देखो। हाँ बेटा, माइनस और माइनस आपको पता है प्लस बनाते हैं, तो 110, 110 में 210 जोड़ना होगा क्योंकि दोनों प्लस की है। कितना आएगा? 320, प्लस का 320। ठीक है। यस, सभी को क्लियर है ना? गुड। चलिए, तो एक और ले लेते हैं, फिर से एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। माइनस का 100 में से घटाना है माइनस का 50। क्या आएगा? माइनस के 100 में से माइनस का 50 अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा? जल्दी में आंसर कर रहे हो बेटा? जिसका 150 आ रहा है, 150 नहीं आएगा, यही तो गड़बड़ कर रहे हो। आराम से देखो क्वेश्चन, इतनी जल्दी क्या है। जल्दीबाजी में हमेशा रॉन्ग ही होता है ना। हम्म। आवाज बहुत धीमी आ रही है बेटा, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम फुल है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या सभी को? मतलब कम आ रही है क्या आज? मैम पूरी आ रही है फुल। मैम अभी कम आ रही थी, हमने लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन किया तो अब ठीक आ रही है। हाँ ठीक है, ठीक। ओके। तो जब भी कोई भी दिक्कत हो ना, लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखिए, माइनस का 100 आपको पता है, माइनस और माइनस हमेशा जुड़ते हैं। सॉरी, माइनस और माइनस हमेशा गुणा होते हैं, तो प्लस का चिन्ह आता है। तो माइनस गुणा माइनस प्लस का। फिर से एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो माइनस ही होगा। 100 में से 50 आपको घटाने हैं, 50 आएगा। बड़ी संख्या 100 की है, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो माइनस का 50 उत्तर है। हाँ, तो जब भी आवाज आए ना ऐसी, या स्क्रीन में दिखे, तो क्लास लीव करके ज्वाइन कर लो, ठीक। चलिए, अब सभी रेडी है ना पोल में क्वेश्चन करने के लिए? ठीक है, तो आपको सेम ऐसी क्वेश्चन दिख जाएगा पोल में। दोनों ही संख्या माइनस की है, अब जल्दीबाजी मत करना। दोनों ही संख्या माइनस की है, माइनस के 561 में से घटाना है माइनस का 29। दोनों माइनस की, सेम ऐसे ही क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है। सभी बच्चे पोल में करेंगे इसका आंसर। और चैट का ऑप्शन मैं थोड़ी देर में ऑन कर दूंगी, जब पोल में काफी बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ जाएंगे। आराम से करना, फिर से वही, कोई जल्दी नहीं है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कौन पहले करता है, कौन सही करता है, जो बार बार बोलती है उससे फर्क पड़ता है।
Yes. 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी करिए, बिल्कुल आराम से करो, पूरा टाइम मिलेगा पोल का तो आपको। वेरी गुड। गुड, 16 बच्चों का आंसर आ गया है, बढ़िया। बहुत बढ़िया, पीछे बाकी बच्चे भी 16 ही बच्चे आंसर करेंगे क्या पोल में? 25 में से सिर्फ 16 बच्चे आंसर कर रहे हैं तो बेटा बहुत कम है ना। आखिरी के 5 सेकेंड और बेटा, इतना टाइम नहीं लगेगा। 5। मैम जो ऑप्शन में आया, ऑप्शन नहीं आया पोल में, क्वेश्चन नहीं आया आपका? अच्छा हाँ, आपका तो बेटा आ ही नहीं रहा, हमें क्या दिक्कत है। चलो 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट में करिए प्लीज बेटा, जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा है ना, और पोल में ही दो आंसर। सभी डी ऑप्शन लगा रहे हैं, सभी डी ऑप्शन लगा रहे हैं, तो जिसने ए बी और डी और सी पे लगाया वो बच्चे का है। सबका तो सही नहीं था, 3-4 बच्चों का गलत था। देखो जिसका गलत था वो यहाँ देख लो, अगेन वही, माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस बनेगा, प्लस का 29। एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो हमेशा घटता है, 561 में से 29 घटाओ 532 आएगा। बड़ी संख्या 561 है जिसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो उत्तर भी माइनस का ही आएगा ना, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगर बेटा अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है ना, प्लीज पूछ लो, क्योंकि अब लगातार हम 4 क्वेश्चंस पोल में करने वाले हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन के। पोल में गलत मत करना, और जिसके पास ये पोल का ऑप्शन आ रहा है, हाँ बार बार मैं यही बोल रही हूँ, तो प्लीज पोल में ही आंसर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेम ऐसी है, फिर से दोनों संख्या माइनस की नजर आ रही होंगी आपको। माइनस का 118 में से घटाना है माइनस का 90, सेम ऐसी क्वेश्चन, इस बार कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है, वैल्यू चेंज है बट है वही, दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं। गुड, सेम पहले जैसा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसी टाइप का। मैम मेरे पास क्वेश्चन नहीं आया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, पोल जिसके पास नहीं आया बेटा, कभी कभी ना पोल इसलिए भी नहीं आता क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो जाता है। आवाज नहीं आ रही मैम। क्लास लीव करके ज्वाइन करो, क्लास लीव करो, ज्वाइन करो।
आ जाएगी। और जिसके पास पोल का नहीं आ रहा बेटा, मेरे ख्याल से ना यही प्रॉब्लम है। बेटा 1 मिनट रुकना, ठीक है। यस, गुड, 18 बच्चों ने कर दिया आंसर, वेरी गुड। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, कुणाल के नाम से जो बच्चा है बेटा, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। ठीक, चलिए बाकी चैट सेक्शन में करो। हाँ वेरी गुड बेटा अंश, ठीक है, गुड। आंसर बी। नो, पहली क्लास है क्या बेटा आपकी? मीना सैनी के नाम से जो है, मैंने पहले आपको क्लास में नहीं देखा। अगर आप रेगुलर होते तो आपको पता है कि माइक ऑन करके हम आंसर नहीं करते, चैट सेक्शन में करते हैं, ठीक है। चलिए, माइनस का 118, माइनस और माइनस प्लस बनाते हैं, माइनस गुणा माइनस प्लस बनाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह आ गया बीच में, ठीक है। एक संख्या माइनस की होती है, प्लस की हमेशा घटाव होता है। 118 में से 90 जाएंगे, 28 आएगा। बड़ी संख्या 118 है, उसके आगे जो निशान होता है, जो चिन्ह होता है, वही आंसर में आ जाता है। तो आगे माइनस है तो माइनस का 28 उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मैंने कहा इसके बाद 3 क्वेश्चन और है। हाँ, इस क्वेश्चन में काफी सही बच्चों ने आंसर दिया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा। ये है क्वेश्चन, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। 3200 में से घटाना है माइनस का 800। 3200 में से घटाना है माइनस का 800, कीजिए। 3200 में से घटाइए माइनस का 800। अब एक चीज मैं बता दूं, मेरे जितने भी एक्सपीरियंस रहा है ना, जितने क्लासेस में मैंने क्वेश्चन कराया, मैक्सिमम बच्चों का गलत रहा है। देखते हैं इस क्लास में क्या होता है। क्वेश्चन हार्ड नहीं है ये, बट मुझे भी रीजन नहीं पता कि क्यों गलत करते हैं। अभी तक तो आप लोगों का रिस्पॉन्स सही जा रहा है, तो बाकी क्लास के हिसाब से गुड। ग्रेट, मतलब बाकी क्लास से कंपेयर करें तो सही जा रहा है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को ना 5 लोगों ने गलत किया है।
लास्ट के 5 सेकेंड्स और 5 4 3 2 1। बाकी सभी चैट सेक्शन में करो। ठीक है, 5-6 बच्चों के अलावा सभी ने सही किया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। आपको 2 चिन्ह नजर आ रहे हैं, सेम वही लॉजिक कि भाई 2 साइन एक साथ नहीं आ सकते, एक बनाना होगा। तो माइनस और माइनस की गुणा होती है, जो हम बार बार कर रहे हैं, प्लस का साइन आ जाता है बीच में। अब ये तो दोनों संख्याएं प्लस की हो गई, दोनों नंबर्स प्लस के हो गए ना। तो 3200 में 800 जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 4000। और बड़ी संख्या 3200 है, तो आगे भी प्लस का 4000 ही उत्तर आएगा इसका। ए इसका सही आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अच्छी बात यह है कि बाकी क्लास की कंपैरिजन में यहाँ पे रेशियो जो है ना सही होने का, वो ज्यादा बढ़िया है। बाकी क्लास में बहुत कम बच्चों ने सही किया था, तो बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसका भी मैं बता दूं, ये भी काफी बच्चों ने गलत किया था, और जबकि सब्ट्रैक्शन का इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कोई होगा नहीं। तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर पोल में क्वेश्चन दूंगी। तो एक लड़की है जेनी, ठीक है, उसके पास एक किताब है। ठीक है, मान लो आप हो, आपने किताब खरीदी और उस किताब में ना 876 पेजेस थे। किताब में 876 पेज थे। आपने क्या किया? आप उठे और शनिवार को आपकी छुट्टी थी, और शनिवार को आपने क्या किया? स्टार्ट कर दिया बुक को रीड करना। तो शनिवार को आपने उसी किताब के 324 पेज पढ़ लिए शनिवार को। फिर रविवार को भी आपकी छुट्टी है, रविवार के दिन भी आपने कितने पेज पढ़ लिए? 259। 324 के बाद आगे और 259 पेजेस और पढ़ लिए। तो आपको बताना है कि आपको कुल कितने पेजेस पढ़ने बाकी हैं। बाकी कितने पेज पढ़ने बाकी हैं? समझे क्वेश्चन को? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो पोल में दे दिया मैंने, कीजिए। कोई ऐसा बच्चा से समझ में ना आया हो तो प्लीज पूछ लो। कोई भी ऐसा बच्चा जिसे समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, और आ गया है तो पोल में करिए। भाई 876 पेजेस बुक थे, शनिवार को 324 पेज पढ़े हैं, रविवार को 259 पेजेस पढ़ रहे हैं। तो कितने पेज उस बुक में बाकी रह जाएंगे पढ़ने के लिए? गुड, 8 बच्चों का आंसर आ गया। ये सेम ना, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही समझो कि आपके पास 10 चॉकलेट थी, जिसमें से 2 चॉकलेट आपने एक दिन खाई, 2 चॉकलेट एक दिन खाई, तो आप कितनी बची? सेम वही क्वेश्चन है। चॉकलेट की जगह यहाँ बुक आ गया और वैल्यू चेंज हो गई है बस। चलिए कितने बच्चों का आ गया? अभी भी 2-3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से करो बेटा जो रह गए हैं। आखिरी के 5 सेकेंड्स और, 5 सेकेंड्स और है, जल्दी से कर दो जिसने नहीं किया। 5 4 3 2 1। अब मैंने बोला था ना सिर्फ 19 में से 12 बच्चों का ठीक है, 7 बच्चों का गलत है। जो आंसर टाइप किया है ना वही लिखना, तभी आपका क्लैरिटी होगी क्वेश्चन की, नहीं तो
अब गलती समझोगे। यस, हाँ बेटा एकदम सही है, वेरी गुड अंश, सही है। चलो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा, इसको ऐसे समझो, जब आप शनिवार और रविवार को इतने पेजेस पढ़ लिए तो पहले तो आप ये निकाल लो कि टोटल इन दिनों में कितने पेज हमने पढ़ लिए हैं। कितने पेज पढ़ लिए, दोनों शनिवार और रविवार को जोड़ दोगे पेजेस को, 9 10 11 12 13, हासिल 1, 5 2 6 और 1 7, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 टोटल इतने पेज पढ़ लिए। अगर आप किताब के कुल पेजों में से इन पेजों को हटा दोगे, मतलब जितने पेज थे उसमें से पढ़े हुए पेज हटा दोगे, तो क्या बचेगा, वही तो बचेगा कि आप इतने पेज पढ़ने बाकी हैं। तो 876 में से 583 घटाओगे 293 आएगा। यस, डी सही उत्तर है। और पता है कुछ बच्चों ने माइनस का लिखा है, माइनस का क्यों आएगा बेटा, जब आपसे ये पूछा है कि जब 876 पेज है बाकी कितने हैं, तो 876 में से तो घटाओगे। नो अरुण गलत लिख रहे हो बेटा, 876 माइनस 224 प्लस 259 होगा, माइनस का नहीं आएगा। माइनस का कैसे आएगा, अब खुद मुझे बताओ। इसको ऐसे इमेजिन करो ना कि आपके पास 10 चॉकलेट थे, 10 में से 2 आपने एक दिन खाए, 2 एक दिन खाए, तो कितने बचे, 6 ही तो बोलोगे। क्या मेरे पास 6 चॉकलेट बचे हैं, ये तो नहीं बोलोगे -6 बच्चे हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि माइनस की 6 चॉकलेट बचे हैं आपके पास, नहीं पॉसिबल ना। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, अगर यहाँ क्लियर है तो वाई लिख दो चैट सेक्शन। गुड, तो अगला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है भाग और डिवीजन। तो जैसा हमने मल्टीप्लाई सीखा था ना, डिवीजन सेम मल्टीप्लाई जैसा ही है, मतलब जो नियम चिन्हों के मल्टीप्लाई में लगते हैं ना, गुणा में, वही सेम डिवाइड में लगते हैं। तो ये भी 3 तरीके के होंगे, जब दोनों संख्याएं प्लस की हो तो कैसे करेंगे हम डिवाइड, जब दोनों माइनस की हो पूर्णांक तो कैसे करेंगे, जब एक पूर्णांक प्लस का हो एक माइनस का हो तो उनका विभाजन कैसे करेंगे। पहले आप सभी को दिख रहा है दोनों संख्याएं यहाँ प्लस की है, 10 को भाग देना है 5 से, दोनों ही संख्याएं धनात्मक पॉजिटिव नंबर्स। आंसर बताइए क्या आएगा। 2। नहीं, माइक ऑन करके नहीं बेटा, चैट सेक्शन का ऑप्शन है ना हमारे पास, चैट में आंसर करिए। 2 कह रहे हैं सभी बच्चे। बीच में बेटा अंश डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया आपने, देखो बहुत बढ़िया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 ही आएगा। याद करो मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था कि जब भी हम 2 धनात्मक संख्याओं का गुणा कर रहे थे तो उत्तर भी धनात्मक आ रहा था, दोनों प्लस के थे, मल्टीप्लाई करने पे प्लस का आंसर आता था। सेम डिवाइड में भी ऐसा है, जब दोनों ही प्लस की संख्याएं हैं तो उत्तर भी प्लस का आएगा। सेम मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लिकेशन वाला रूल आपने लगाना और कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। ठीक, तो ये तो सबसे इजी था कि जब दोनों प्लस के हो जाए। अगला है जब दोनों माइनस के हो तो क्या होगा, ट्राई करो। माइनस के 10 में माइनस का 5 का, यस, करिए इसको सॉल्व, क्या आएगा। हाँ मेरे ख्याल से नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम तो बेटा कभी भी हो सकती है, मेरी तरफ से भी हो सकती है। हाँ रिकनेक्ट कर लो फिर, अगर रिकनेक्ट का मैसेज आ रहा है तो ठीक है। तो याद करो जैसे मल्टीप्लाई में जब 2 माइनस के चिन्ह होते थे, वैसे तो 2 आएगा भाग करके, जब 2 माइनस के चिन्ह है यहाँ पे, और आपको पता है 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है ना 2,
तो जब भी सम संख्याओं में इवन नंबर में माइनस के चिन्ह होते हैं तो उत्तर हमेशा प्लस का आता है। याद आया? सही है, तो बढ़िया। याद आया सभी को? मैंने वही बोला, बार बार आप बस याद करो मल्टीप्लाई वाले रूल। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एक जैसे होते हैं। ठीक, और ऐसे भी समझ सकते हो, ऊपर नीचे माइनस है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन कर ले फिर। पोल में दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे धनात्मक संख्या मिलेगी, है ना? दोनों माइनस के हो तो उत्तर में हमेशा प्लस मिलेगा आपको। एक पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ठीक, तो घटा भाग देना है माइनस के 81 में माइनस का 9, दोनों संख्याएं माइनस की है, माइनस का 9। वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों माइनस की, अभी हमने समझा था दोनों माइनस की हो तो क्या करते हैं। बेटा क्लास बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे, तो बच्चे बीच में छोड़ के जा रहे हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाना है बेटा क्लास। चलिए, लास्ट के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। मैम इसका आंसर सी। नो बेटा, माइक ऑन करके नहीं, चैट ऑन कर दिया, चैट पे बोलो। माइक ऑन करके नहीं करते ना, बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलती हूँ। यस, सेम वही, माइनस से माइनस कट गया या दो माइनस के साइन है तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा। ये अंश एकदम करेक्ट। और दूसरी चीज ना, ऐसे डिवाइड करना छोड़ दो, आप बच्चे नहीं हो आप, ऐसे डिवाइड नहीं करना हमें, ऐसे करना ही नहीं है, सिंप्लीफाई करना है हमें। कैसे करना है? ऐसे करो, दोनों संख्याएं एक टेबल में आनी चाहिए, उससे काट दो। 9 एकम 9, 9 नवे 81। सिंपल। भाग दोगे, छोटे बच्चे थोड़े ना, ठीक है? भाग मत करना, टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसे करो डायरेक्ट, सिंप्लीफिकेशन मेथड से। हाँ, ऐसे ही करना वैसे। वेरी गुड आदित्य। हाँ, 9 इज द करेक्ट आंसर, प्लस का 9। ठीक, मैम कुछ दिख रहा? हाँ मैम ये कह रहा कुछ दिख नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा है बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। इसको नहीं दिख रहा कुछ भी स्क्रीन में, नेटवर्क इश्यू तो ऐसे हो सकता है। चलिए अगला टॉपिक, अगले टाइप का जो हम करेंगे वो है ये। जब एक संख्या माइनस की हो और दूसरी प्लस की हो, उसका डिवाइड कैसे करते हैं? क्या आएगा? एक संख्या माइनस की हो, एक संख्या प्लस की हो। बेटा क्लास लीव मत करिए। यस करेक्ट, ठीक है अंश, गुड। यस, सभी बच्चों का ठीक है जो -2 लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पहले तो भाग दोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है? अब एक ही संख्या प्लस की है, नीचे एक प्लस की दूसरा माइनस। आपको पता है प्लस माइनस माइनस बनाते हैं, जैसे गुणा का चिन्ह गुणा में क्या था वैसी। एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस तो हमेशा माइनस बनाती है, ठीक है? और ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही संख्या हमारी माइनस की है, एक हमारी विषम संख्या है,
ठीक है, ऑड नंबर है तो उत्तर भी माइनस आएगा। बेटा अगर दिख नहीं रहा, वही मैं बोलती हूँ ना, वीडियो नहीं दिख रही तो आप अभी बोल रहे हो ना नेटवर्क इश्यू है, मे भी नेटवर्क इश्यू हो गया होगा फिर से। यस मैम, स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा, नाम आ रहा है बस। हाँ तो फिर क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना, करा आपने? यस मैम, करा है मैम, नेटवर्क इशू मेरे में नेट नहीं है मैम शायद से। एक और बार करो, अगर नहीं आता है तो फिर वीडियो देख लेना आप, ठीक है। ओके मैम। तो यहाँ से ये बोलेंगे कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन हमेशा हमें एक ऋणात्मक संख्या ही देता है, माइनस का नंबर ही देगा। ठीक है, चलिए अब पोल में एक क्वेश्चन कर ले इसी टाइप का। माइनस का 2 आएगा बेटा साहिल, माइनस का 2 प्लस का 2 दो ही केस में आएगा, या तो दोनों संख्याएं प्लस की हो या दोनों संख्याएं माइनस की हो, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है माइनस की 65 को भाग दो 13 से। सेम वही, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है एक माइनस की है, भाग दीजिए कितना आएगा। पोल में करिएगा सभी आंसर। अभी दिख रही है बेटा, अरुण के नाम से जो बच्चे हैं, वीडियो दिख रही है अब? वीडियो नहीं दिख रही तो पोल में भी क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है माइनस की 65 को भाग दो 13 से। ठीक है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा माइनस का 6, तीसरा है माइनस का 5, चौथा है माइनस का 8। तेरह बच्चों ने आंसर करा, सभी का ठीक है, वेरी गुड गुड। मेरे ख्याल से इस बार आप टॉप परफॉर्मिंग बैचेस में आ जाएगा आपका, काफी सही जा रहा है आपका। गुड, लास्ट के 5 सेकेंड्स और, किसी का भी गलत नहीं हुआ ये क्वेश्चन, वेल डन, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। एक बच्चे का गलत हो गया है, बाकी सभी का ठीक है, जो कि वैसे भी काफी अच्छा है। यस, सी आंसर होगा। 13 पंजे 65 होता है, और एक ही संख्या माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस बनाता है, प्लस माइनस माइनस बनाता है। बेटा याद रखना ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई में ना हम बड़े छोटे साइन को नहीं देखते कभी। ठीक है, बड़ा छोटे नंबर का साइन हम सिर्फ जोड़ और घटा में देखेंगे, यहाँ भूल जाओ बड़ा छोटा क्या है। ठीक है अंश, गुड, ठीक, चलिए। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं, पहले ये था माइनस के 10 को 5 से डिवाइड करना था, आपने लिखा माइनस का 2। अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 10 को माइनस के 5 से डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आएगा? 10 को माइनस के 5 से कर दूं तो क्या आंसर आएगा? उल्टा कर दिया मैंने, क्या कुछ चेंज आएगा क्या? चेंज आएगा? मुझे नहीं लगता कोई चेंज आएगा। यस, आपके आंसर्स देख के तो लग रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा। हर्ष यादव के नाम से जो बच्चा है, बेटा प्लस का 2 बोल रहे हो आप, प्लस का 2 कैसे बोला आपने? देखो ये और ये सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस, प्लस और माइनस को हमेशा माइनस ही बनाएंगे ना, चाहे ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए कोई भी। हाँ, माइनस का 2 आएगा तब भी। ठीक है, यस, या तो माइनस ऊपर आ जाए तब भी माइनस आएगा, माइनस नीचे आ जाए तब भी माइनस ही आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, दोनों एक ही बात है। क्लियर हो गया? हर्ष के नाम से जो बच्चा है, यस बेटा, कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, फिर मैं पोल में क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। नो डाउट, पोल में करें फिर क्वेश्चन। ठीक, हाँ पोल में ही दे रही हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, थोड़ा सा बड़ा डिजिट है लेकिन आराम से सॉल्व करना। 1080 को आपने भाग देना है माइनस के 12 से। ठीक है, इस बार वही जो हमने अभी देखा कि इस बार माइनस नीचे है। ठीक, कीजिए जरा पोल में से आंसर। 1080 को भाग दो माइनस के 12 से, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। बेटा माइक ऑन है किसी का? माइक प्लीज ऑफ कर दो। बिल्कुल आराम से करना, बड़ी वैल्यू है, जल्दी में आप ही आंसर गलत ना कर दो। ठीक है, गुड, अभी तक तो किसी का गलत नहीं हुआ, वेरी गुड। बढ़िया, आखिरी की 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। ठीक है, वैसे सिर्फ एक ही बच्चे का गलत हुआ, बढ़िया है। चलो बाकी सभी पोल में। मैडम chat खोल दो। बेटा पोल चैट सेक्शन में कर दो ना, चैट का ऑप्शन हो गया ऑन। माइक ऑन करके नहीं करना उनसे, बार बार बोल रही हूँ, माइक ऑन करके नहीं। यस, एकदम करेक्ट। 12 नब्बे 108, शून्य की जगह शून्य, 90 आया। एक ही संख्या है माइनस की तो माइनस का 90 आएगा, 20 का सही उत्तर होगा। यस, अंबेर खान के नाम से जो बच्चा है, बेटा सी नहीं होगा, बी होगा। हमने पढ़ा था ना कि अगर एक संख्या माइनस की हो तो हमेशा माइनस ही आएगा। यस अंश, गुड गुड। यस आदित्य, ठीक है, बढ़िया, क्लियर हुआ, माइनस आएगा। ठीक, चलिए अब एक ना अलग क्वेश्चन है, और पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ के बाद उसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है डिवीजन का। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 180 घंटे में कितने मिनट होंगे, कितने मिनट होंगे, सॉरी 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 180 मिनट में कितने घंटे होंगे, कोई बता सकता है? चैट सेक्शन में लिखना, फिर मैं एक्सप्लेन करूँ। 180 मिनट में कितने घंटे होंगे? पक्का 3 होंगे? यस, करेक्ट है। कैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई एक घंटे में या 60 मिनट में 1 घंटा होता है। कितने मिनट में निकालना है? 180 मिनट में। तो आपने क्या किया, 180 को 60 से भाग कर दिया, शून्य से शून्य कटा, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो आ गया 3 घंटे। क्लियर है ना सभी को? जिसको नहीं समझ में आया उसको भी क्लियर है? पोल में करें, क्योंकि पोल में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक, चलिए, तो आ गया 40वां प्रश्न। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1200 मिनट में कितने घंटे होते, बताइए।
1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? होल में करना है आंसर। 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे? वेरी इजी क्वेश्चन, जो अभी करवाया था सेम वैसे ही। दस बच्चों का आंसर आ गया है। गुड। वेरी गुड। जल्दी जल्दी करो, इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है ये। आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर इसका। देखो माइनस में तो इसका उत्तर आ ही नहीं सकता है ना। अमित के नाम से जो बच्चा है, बेटा माइनस में तो आंसर आ ही नहीं सकता। माइनस में आने के लिए कम से कम एक संख्या, माइनस में आने के लिए एक संख्या तो माइनस की हो, दोनों ही प्लस की है, तो माइनस में तो आ ही नहीं सकता आंसर। देखो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है, तो 1200 मिनट में कितने होंगे? आपको सिंपल सा 1200 को 60 से डिवाइड करना था। अब जब दोनों ही संख्याएं यहाँ पे प्लस की है तो उत्तर माइनस कैसे आएगा? तो प्लस का आएगा। अभी क्या पढ़ा था? माइनस आने के लिए तो भाई कोई ना कोई माइनस होना चाहिए ना। यस अंश, गुड। ठीक है, 20 आएगा, 20 का सही उत्तर है। चलिए ठीक है बेटा, भाग का ना मतलब पूर्णांक वाला जो भी टॉपिक है ना, वो हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। अब जो नया टॉपिक शुरू होगा वो है संख्या रेखा का, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। नंबर लाइन का मतलब क्या है? ठीक है, संख्या रेखा का मतलब जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। मतलब कि कोई भी रेखा पर, कोई भी लाइन पर अगर मैं इंटीजर्स को मुझे मेंशन करना है, इंटीजर्स मुझे दिखाने हैं कहाँ पे होंगे, तो आपको पता है ना संख्या रेखा पे हम इंटीजर्स मतलब सारे नंबर्स आते हैं, उसमें शून्य भी आएगा, प्लस के भी संख्याएं आएंगी, है ना, माइनस की भी संख्याएं आएंगी, तो हर तरह की संख्याएं मतलब पूर्णांक हमारे बेसिकली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांकों के अलावा हम बाकी संख्याएं भी करते हैं, ठीक है, भिन्नों को भी करते हैं, वो बात की बात है। पर फिलहाल अभी जिस रेखा पर हम पूर्णांकों को निरूपित करते हैं, नॉर्मली हम पूर्णांकों को ही दर्शाते हैं, इंटीजर्स को ही, तो उसे हम संख्या रेखा कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट 0 से होता है, ये सभी को पता है, सबसे पहले 0 लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद 1 लिखते हैं। अब हमेशा याद रखना 0 से लेके 1 का जो डिस्टेंस होगा ना, दूरी हमेशा बराबर होगी। किसके बराबर? जो 1 से लेके 2 तक की होगी, जो 2 से लेके 3 तक की होगी। इन सभी संख्याओं के बीच की दूरी हमेशा समान होनी चाहिए। इसे हम यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, इकाई दूरी। ठीक है, जितनी रखोगे उतनी ही रखनी चाहिए, और नॉर्मली 1 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट दूरी। ठीक है, इसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि 1 से लेके 4 के बीच की दूरी क्या होगी? मतलब मैं 1 में थी, मैं यहाँ पे थी, मुझे जाना है यहाँ पे 4 में,
तो दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके मुझे 4 में पहुंचना है, जल्दी से चैट में बताओ कितनी दूरी होगी। 1 से लेके 4 तक की 4 नहीं होगी क्या, 3 होगी, 4 होनी चाहिए ना। चलो देखते हैं 3 होगी या नहीं। तो उसको करने के ना 2 तरीके हैं। सबसे पहला तो यहाँ से 1 से शुरू हुए, 1 से 2 पे गए पहला, 2 से 3 पे गए दूसरा, 3 से फिर 4 पे पहुंच गए। कितने हो गए, तीनों को जोड़ो तो 3 ही तो आया। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जहां हमने चाहना है उसमें से पहली, मतलब कि हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो ना, जिसके बीच की दूरी निकालनी है, जिन दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी है, उसमें से बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, तो 3 है इनके बीच की, 3 इकाई दूरी है, 3 यूनिट्स। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीखने के लिए तो पढ़ रहे हैं ना, ठीक। हाँ बढ़िया। अच्छा यहाँ पे अगर मैं ऐसे दे दूं, अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं के बीच की दूरी पूछ लूं आपसे, पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ थी, मैं 0 पे थी और मुझे जाना है -3 पे, तो कितनी दूरी होगी 0 से लेके -3 की, 0 से -3 के बीच की दूरी कितनी है। -3 नहीं होगी क्या, 3 लिख रहे हो, -3 होनी चाहिए। -3 +3 लिख रहे हो आप। यस वेरी गुड देव। एक चीज आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम दूरी निकालते हैं ना, आप कभी भी डिस्टेंस के माइनस में निकाल सकते हो, कि मैं अपने घर से स्कूल गया और मैंने -10 किलोमीटर चले, नहीं हो सकता ना, दूरी तो हमेशा एक प्लस का आएगा, दूरी हमेशा प्लस की आएगी, तो उत्तर 3 होगा। और वैसे भी हम इसे प्रूव कर सकते हैं 3 कैसे आएगा। मैंने क्या बोला, दूरी निकालने के लिए ना बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो। अब आपको पता है 0 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या क्या है -3, घटा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 0 में 3 जोड़ो 3 ही आएगा। वैसे भी मेरा पॉजिटिव ही आना था आंसर, दोनों तरीके से। दूरी कभी भी हमारी, हाँ डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, दूरी हमेशा प्लस की होती है, तो मैंने कंफ्यूज किया, आप मत हो जाना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी इसे करो ना, ऐसे भी आपका +3 ही उत्तर आता, ठीक है। यस अंश, आदित्य, हर्ष, जिसने भी दिखाया, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, आज का आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद मैं होमवर्क देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन आपको ना -4 से -8 तक की दूरी निकालनी है, कितनी आएगी। -4 से मैं -8 पे गई, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा लास्ट क्वेश्चन है, अभी तो 2-3 मिनट रह गए हैं क्लास में, 9:22 हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं देती हूँ आज का होमवर्क। आज मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया है, पर बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। यस वेरी गुड। बड़ी में से छोटी संख्या घटा दो, बड़ी संख्या है 4, माइनस का, छोटी है -8। सेम वही, माइनस माइनस प्लस, एक संख्या प्लस एक माइनस हमेशा मतलब माइनस होगा, ठीक है। 4 आएगा, बड़ी संख्या 8 है तो प्लस का 4, यहाँ पे भी हमने माइनस लगा दिया। क्लियर है, तो अब मैं होमवर्क शेयर कर देती हूँ बच्चों। आज वैसे काफी ज्यादा हो गया ना और दिन के हिसाब से, क्योंकि आप लोग मतलब आंसर्स हमेशा मतलब सही कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा ज्यादा ही हो गया, ठीक है। होमवर्क देख लो। तो प्रश्नावली 9.1 और 9.2 आपने करके लानी है, जो कि है घटाव 9.1 9.2, और इसके साथ प्लीज ये डिवाइड वाली भी कर लो, क्योंकि डिवाइड भी हमारा हो चुका है, नहीं तो फिर ये रह जाएगी। डिवाइड की बहुत इजी एक्सरसाइज है 11.1 और 11.2,
4 एक्सरसाइज है, 9.1, 9.2, 11.1 एंड 11.2, क्योंकि हमारे आज चारों टॉपिक फिनिश हो गए।